आज अपने को रिवाइज करना है डिस्पर्जन का साइड से, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पेज नंबर 14.59। निकाल लिया? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? व्हाट इज द मीन डेविएशन अबाउट मीन? आता सबको मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना? क्या करते हैं, हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस और फिर उनका सम करके, उनका डायरेक्टली सम करते हैं या मोड का सम करते हैं? मोड का सम करके नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड। ठीक है। तो देखो एक्स आई दे रखा है, एफ आई दे रखा है। जब एफ आई का टोटल करोगे तो क्या आ जाएगा? 23। क्लियर है? तो अब मीन निकालना है अपने को। मीन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? एफ आई एक्स आई। क्लियर है? तो एफ आई एक्स आई क्या आ जाएगा? 15, 40, 90, 100, 75 और 60। अब क्या करना पड़ेगा? समेशन एफ आई एक्स आई, क्योंकि मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय में सिग्मा एफ आई। क्लियर है? इसका टोटल करोगे तो क्या आ जाएगा? 380। क्लियर? यहाँ आ गया 380 और यहाँ पे आ गया डिवाइड में 23। तो मीन कितना आ जाएगा तुम्हारा? 16.52। क्लियर है इतना स्टेप? शुभम, अब मीन आने के बाद क्या करना होता है? हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस और फिर उसका मोड। तो क्या करेंगे? मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। क्लियर है? तो ये करेंगे तो क्या आ जाएगा? 11.52। यहाँ आ जाएगा 6.52, यहाँ आ जाएगा 5.52। हाँ, एक्स आई में से 16.52 माइनस कर। क्लियर है सबको? क्या कर रहे हैं हम? कोई डाउट किसी को? अब यहाँ पे आ जाएगा 3.548, 8.48 और यहाँ आ जाएगा 13.48। क्लियर है? जब इस क्वेश्चन के अंदर फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई। तो मेरे को एक और कॉलम बनाना पड़ेगा। कोई डाउट किसी को? इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 34.56, 26.08। देखो फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 17.40, फिर आ जाएगा 25.44 और यहाँ आ जाएगा 26.96। अब क्या करना होगा? इनका सम। इनका सम करके आ जाएगा 139.56। मुझे निकालना क्या था? मीन डेविएशन अबाउट मीन। वो कैसे निकलता है? क्या? नहीं पता? मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे निकलता है? सिग्मा एफ, एफ इंटू मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार बाय में एन। टोटल नहीं होता फ्रीक्वेंसी का। तो ये क्या आ जाएगा? 139.56 बाय में 23। क्लियर है सबको? तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 6.0678। अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 6.07। कोई डाउट किसी बच्चे को? क्लियर है सबको? पक्का? कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड व्हाट इज द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो सेम तरीके से कर लोगे? करा था किसी बच्चे ने? कोई प्रॉब्लम है तो मैं बता देती हूँ। करके दिखाऊंगी, चले आगे। चले, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे निकलता है? मीन डेविएशन डिवाइड बाय जिसके अबाउट निकाल रहे हैं, अरिथमेटिक मीन के अबाउट निकाल रहे हैं, तो मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीन इंटू 100। क्लियर है? हो गया था सबका या कराऊं? थर्ड क्वेश्चन कर लोगे? नहीं हुआ? कराऊं? थर्ड क्वेश्चन देखो, देखते हैं अभी। हाइट इन इंचेस दे रखी है। अब देखो 60 to 62, 62 और अगला जो है वो 63 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0.5 माइनस 0.5 ऐड। क्लियर है? देखो अब इसके अंदर डाटा था, उसको मैंने 0.5 माइनस 0.5 ऐड करके अरेंज कर लिया। इसके बाद फ्रीक्वेंसी दे रखी थी। अब देखो, जब कभी भी मेरे को मीन निकालना पड़ेगा ना इस क्वेश्चन में, मीन निकालने का आसान तरीका कौन सा होता था? स्टेप डेविएशन मेथड। तो उससे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने एफ आई एक्स आई से करा था तो पॉइंट्स में आ रहा था ना आंसर। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए एफ आई एक्स आई वाले तरीके से करेंगे।
तो उसके लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक्स आई। ठीक है, एक्स आई नहीं है मेरे पास, तो एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई आ जाएगा 61, 64, 67, 70 एंड 73। क्लियर है? इसके बाद मुझे क्या निकालना पड़ेगा, यू आई। यू आई निकालना आता है सबको? कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए बाय एच। तो ए क्या लेंगे इसके अंदर, 67। क्लियर है? तो ये क्या आ जाएगा, -2, -1, 0, 1 और 2। फिर क्या निकालना पड़ेगा, एफ आई यू आई। क्या आ जाएगा, -10, -22, 0, 17 और 6। क्लियर है? इसका सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 9। और एफ आई का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 75। मीन निकालने के लिए सारी तैयारियां हो चुकी है। मीन निकाल ले। क्या चीज? मीन निकालने का काम हो चुका है ना, पहले मीन निकालते हैं। पहले मीन कैसे निकलेगा, क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। क्लियर है? ए कितना था, 67। एफ आई यू आई कितना आया, -9। एफ आई कितना है, 75। और एच कितना है, 3। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लोगे तो मीन आ जाएगा तुम्हारा 66.64। क्लियर? इतना समझ आ गया? अब मेरे को आगे क्या निकालना था, कॉफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो उसके लिए मेरे को मीन डेविएशन निकालना पड़ेगा। मीन डेविएशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हर एक्स आई में से मीन को माइनस। तो मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। क्लियर है? यही करेंगे। तो जब ये निकालेंगे तो आ जाएगा 5.64, 2.64, 0.36, 3.36 और 6.36। क्लियर है? पक्का? फिर क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई। तो एफ ऑफ मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, यही करेंगे। करो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, 5 इंटू दिस क्या आ जाएगा, 28.20। फिर क्या आ जाएगा, 58.08। फिर आ जाएगा 10.08। फिर 57.12। और फिर 19.08। इन सबको ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो आ जाएगा 172.56। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करना है, फॉर्मूला बताओ, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बताओ। एफ आई इंटू, पहले मीन डेविएशन निकालना पड़ेगा। मीन डेविएशन कैसे निकलता है, 172.56, मतलब इसका सम करना था। बाय में क्या, एफ आई का सम कितना आ जाएगा, 75। कितना आएगा इसको सॉल्व करके, 2.3008। क्लियर है? इसके बाद मेरे को क्या निकालना था, कॉफिशिएंट। अब कॉफिशिएंट निकालने के लिए क्या करेंगे, मीन डेविएशन ऑफ, मीन डेविएशन बाय में मीन इंटू 100। ठीक है, मीन डेविएशन कितना आया, 2.3008। मीन कितना आया, 66.64 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 3.4525। कौन सा ऑप्शन बन गया, बी। क्लियर है? क्लियर सबको? उमेश क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द मीन डेविएशन ऑफ वेट्स अबाउट मीडियन। अब ये मीडियन वाला एक क्वेश्चन तुम करो, निकालो। मीन डेविएशन ऑफ वेट्स अबाउट मीडियन। इस क्वेश्चन में भी देखो 140 से खत्म हो रहा है, पर अगला 141 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0.5 माइनस 0.5 ऐड। मीडियन निकालना है। मीडियन के लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा,
सी एफ, याद है सबको? सी एफ सबका यही आया है, मैच करो। क्लियर है? अब मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, n+1/2th टर्म। कितना आएगा वो? ये करते हैं n+1/2th टर्म। n/2 निकालेंगे, क्यों? क्योंकि कौन सी सीरीज है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। n/2 निकालो, सबसे पहले लोकेट करो सी एफ में। 50/2 यानी कि 25। 25 किसके अंदर आ जाएगा, इस क्लास में? ठीक है। तो एक L प्लस में n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एच कितना है? 10। तो मीडियन कितना आ गया? 161.17। क्लियर? ठीक है। इसके आगे का देखो। अब क्या करना है मेरे को, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, तो हर एक्स आई में से क्या माइनस करना पड़ेगा? मीडियन। मोड ऑफ एक्स आई माइनस मीडियन। देखो यही आया सबका। अब फ्रीक्वेंसी है तो क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई। एफ ऑफ मोड ऑफ एक्स आई माइनस एम, ये करेंगे तो 77.01, 125.36, 73.71, 64 पॉइंट कितना आएगा यहाँ पे, 64.15 इंटू 4.33। 64.95 या 15? एक्सआई मैंने सेम कहा था, एक्सआई निकाला। एक्सआई डायरेक्टली निकाल लो, लिख लो यहाँ पे। एक्सआई का एक कॉलम बना लेते हैं यहाँ पे। एक्सआई कितना आएगा, 135.5, 145.5, 155.5, 165.5, 175.5 और 185.5। क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को? अब मेरे को क्या करना है, इनका टोटल करूंगी तो क्या आ जाएगा, 548.66। क्लियर? अब फॉर्मूला लगा दो, मेरे को निकालना क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो कैसे निकलता है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन? मॉड ऑफ एफ आई, मॉड ऑफ सिग्मा एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम बाय सिग्मा एफ आई। तो ये क्या हो जाएगा, 548.66 बाय में 50, कितना आ जाएगा, 10.97। क्या आ रहा है इसका आंसर, कौन सा आ रहा है, ए। क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी बच्चे को? चले नेक्स्ट पे, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे को, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द डाटा रिलेटिंग टू द एज डिस्ट्रीब्यूशन। अब दो डाटा दे रखे हैं, उनका क्या निकालना है मुझे, स्टैंडर्ड डेविएशन। आता है सबको निकालना, निकालो। सिंगल सिंगल डेटा है, इंडिविजुअल सीरीज है, तो एक्स आई दे रखा है, एफ आई दे रखा है। 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। फिर सबसे पहले क्या निकालूंगी, एफ आई। अब देखो मेरे लिए कैलकुलेशन करने के लिए सबसे आसान तरीका कौन सा होता है, यूआई वाला। यूआई निकाल लूं इसमें भी मैं, तो यूआई कैसे निकल जाएगा, -3, -1, -2, -1, 0, 1, 2, 3। क्लियर है सबको? आता है सबको निकालना? पक्का? अब सबसे पहले क्या निकालूंगी, एफ आई यू आई।
FI UI क्या आ जाएगा? -39, -56, -31, 0, 39, 46 और 16। क्लियर है? ठीक है, इनका सम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10, 19। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए? FI UI का स्क्वायर। तो FI UI का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9, 9 और FI 13, 9 जा 117। ठीक है, 112। ठीक है बेटा, इसका सम करेंगे तो आ जाएगा 571। निकालो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है। इंटू में क्या होएगा इसमें? एच। याद है ना, कल बताया था जब भी यूआई वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो इंटू क्या होता है? एच। एच कितना है? 10। ये तो हमने कर नहीं दिया। कहाँ किया? ठीक है। क्लियर है सबको? ऐसे ही होएगा। करो इसको सोल्व, क्या आ रहा है। 16.87 आ गया सबका? 16.87। तो कौन सा ऑप्शन आंसर बन गया? बी। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चले सिक्स क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं सिक्स क्वेश्चन? पढ़ो। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड डेविएशन बाय में मीन इनटू 100। तो पहले तो फॉर्मूला लिख लो, जो जो मुझे निकालना है वो मैं निकाल लूंगी। स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट अपॉन में मीन इनटू 100, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, मीन निकालो, डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। लिखो क्या क्या दे रखा है डेटा। 30 से 40, 40 से 50। अब इसमें 0.5 माइनस 0.5 ऐड करने की नीड है? फ्रीक्वेंसी दे रखी है। मीन कौन से मेथड से निकालोगे? यूआई वाले मेथड से। क्लियर है सबको? अब स्टेप नंबर 1 क्या होगा? FI UI। यूआई ऐसे निकलता है एक्स आई माइनस ए बाय एच। एच हमारा 10 है। हाँ। एक्स आई हमारा 35। हाँ। एक लाख ए जो कोई भी बीच वाला ले ले, 55 ले ले। या इसमें हमने 65 ले रखा है, जिसके आगे जीरो बनता है वो वाला ही होता है। 10। 55 माइनस 65। क्लियर है सबको? यूआई का तो डायरेक्ट होता है, जो भी अज्यूम मीन आता है उसके आगे जीरो लिखो, उससे ऊपर नेगेटिव में काउंटिंग और उससे नीचे पॉजिटिव में काउंटिंग। क्लियर है? माइनस 2 नहीं आएगा फिर इसमें पैसे नहीं लिखा आपने। मैंने 65 लिया अज्यूम मीन। क्लियर है? अब दूसरा स्टेप, अब क्या निकालेंगे? FI UI का स्क्वायर। क्या आएगा? 153, 112, 21, 0,
1324 और इनका सम 323। अब मेरा स्टेप नंबर 1 क्या निकालना है, मेरे को क्या क्या नीड है, मीन की और एक स्टैंडर्ड डेविएशन की। ठीक है, मीन निकालो पहले। मीन कैसे निकलता है, ए प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच। क्लियर है। अज्यूम मीन कितना है 65, ए एफ आई यू आई कितना आया है 103 और सिग्मा एफ आई कितना आया था 100। ठीक है, और एच कितना है 10। क्लियर है, तो यहां से मीन कितना आ रहा है 54.7। मीन आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। कैसे निकलता हूं उमेश, अंडर द रूट। ठीक है, सिग्मा एफ आई का एफ आई यू आई का होल स्क्वायर बाय एन, तो वो कितना आएगा 323/100 माइनस सिग्मा एफ आई यू आई बाय एन का होल स्क्वायर, वो कितना आएगा 103। देखो एक माइनस तो फॉर्मूले का और एक माइनस 103 का बाय 100 और इसका होल स्क्वायर और इनटू क्या होगा एच। एच कितना है 10। अब बच्चे ये भूल जाते हैं बार बार 10 मल्टीप्लाई करना, इसलिए आंसर गलत आता है। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 14.727। स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, मीन आ गया। अब मेरे को क्या निकालना था, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल दो। कैसे निकलता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट मीन इंटू 100। करो इसको सॉल्व, 14.727 बाय 54.7 इंटू 100 क्या आ रहा है 26.92 26.92। 26.92 आप बता। ठीक है, आ गया 26.92। ये 10 क्या चीज, हाँ 10 जो होता है ये हमेशा रूट के बाहर होता है। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन आंसर बन गया इसका, सी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेवंथ करो, कंप्लीट करो, फिर सेवंथ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, करे सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज ए एंड बी इज मोर कंसिस्टेंट सो फार एज द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज कंसर्न। जब कभी भी मुझे ये पता करना होता है कि कौन सी कंपनी ज्यादा कंसिस्टेंट है तो क्या निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं, कल बताया था, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा उसका वेरिएशन ज्यादा और कंसिस्टेंसी कम। क्लियर है सबको, तो दो बार ही निकालना पड़ेगा इसके अंदर, एक बार ए का और एक बार बी का। क्लियर है, करो। एक को एक्स आई से डिनोट कर लो और एक को वाई आई से डिनोट कर लो। क्लियर, हुआ सेवंथ क्वेश्चन। एक को एक्स आई से डिनोट कर लो और एक को वाई आई से। सबसे पहला स्टेप एक्स आई का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। मीन तो डायरेक्ट निकल जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो दिक्कत इसमें। ठीक है, एक्स आई का स्क्वायर निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, निकालो। इसमें फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, जो नहीं है तो फिर क्या करें। 4 8 7 15 18 9 6 6 यही आया सबका यहाँ तक। अब वाई आई का स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। 16 64 49 225 324 81 36 और 36, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा
ये आ जाएगा 73 और ये आ जाएगा 831। क्लियर है सबको? सारा डाटा बस इतना ही निकालना था इस क्वेश्चन के अंदर, इतना ही निकालने के बाद बस सॉल्व करना है, ठीक है। कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन के लिए दोनों का क्या निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सबसे पहले एक्स का मीन निकालना पड़ेगा। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 75 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 8, तो 9.375। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे एक्स का। क्या आ जाएगा, अंडर द रूट 775 बाय 8 माइनस 75 बाय 8 का होल स्क्वायर। यही किया है। इसको सोल्व करके क्या आ रहा है, 2.997। क्लियर? कोई डाउट किसी को? अब क्या निकालेंगे, y का मीन। y का मीन क्या आएगा, 73/8। 73/8 कितना हो जाएगा, 9.125। सम ये नहीं आ रहा। यही आ 9.1 अरे उसका करके देखो कैलकुलेशन, फिर बताओ क्या आ रही है। 9.7 हाँ यही तो लिखा है फिर मैंने, 2.997। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालो, वो कैसे आएगी, 831/8 माइनस 73/8 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, 4.53। आ गया? यही आया सबका। अब क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल दो फटाफट। पहले कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालो एक्स का। क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 9.375। नहीं सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 2 पॉइंट, कितना है, 2.997। और मीन कितना आया था इसका, 9.375 इंटू 100। और सीवी ऑफ बाय निकालो, कितना आ जाएगा, 4.53 बाय में 9.125 इंटू 100, 49.7। और यहाँ पे 31.96। अब बताओ किसका सीवी ज्यादा, बाय का। तो कंसिस्टेंट कौन ज्यादा, x जिसका सीवी ज्यादा वो ज्यादा वेरिएबल, जिसका सीवी कम वो कम वेरिएबल और ज्यादा कंसिस्टेंट। हमसे क्या पूछा था, ज्यादा कंसिस्टेंट कौन है, ज्यादा कंसिस्टेंट कौन है, ए वाला डाटा। क्लियर है? तो आंसर क्या आ गया, ए ज्यादा कंसिस्टेंट है, और ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए। क्लियर है? इसके बाद 8, 9, 10, 11 सारे सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक से एक क्वेश्चन। अब अच्छे से सॉल्व करने समझ लो इनको, अभी तक तो नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे थे। 8th क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अ ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन। 100 ऑब्जर्वेशन का एक ग्रुप था, ठीक है। उसका हमारे को मीन दे रखा है कितना, 65, और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है कितना, 7.03। इसके बाद कह रहा है इनमें से ही 60 का जो है मीन है कितना, 70, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 3। तो अगर 100 में से 60 का अलग कर दिया तो बचा कितने का, 40 का। क्लियर हो गया? अब इस 40 का मेरे को कुछ दे रखा है, एसडी निकालना है। तो मेरे को तो मीन भी नहीं पता इसका, ना एसडी पता, कुछ भी नहीं पता। समझ आ रहा है? कंबाइंड मीन दे रखा है, इंडिविजुअल का निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो इसका मीन भी मेरे को निकालना पड़ेगा, इसके मीन को मैं x2 से डिनोट कर देती हूँ, कोई दिक्कत। और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन तो मुझसे पूछा ही है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब हमारे को दो फॉर्मूले यूज होंगे इसके अंदर, एक तो कंबाइंड मीन का, आता है सबको कंबाइंड मीन का फॉर्मूला, दूसरा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, वो भी आता है। हाँ, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी आता है। तो सबसे पहले तो कंबाइंड मीन दे रखा है, फॉर्मूला लगा दें। क्या होता है फॉर्मूला, x12 बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार बाय में n1 प्लस n2। अब कंबाइंड मीन दे कितना रखा है, 65, n1 कितना है, 60। क्लियर? इसका मीन है कितना,
70। सेकंड ग्रुप के अंदर कितने लोग हैं? 40। उसका मीन पता है मेरे को, x2 बार। और टोटल लोग कितने हैं? 100। क्लियर है? यहां से x2 बार सॉल्व हो जाएगा, करो। 6500 माइनस 4200 बाय में 40, यही आएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 57.5। क्लियर हो गया? समझ आ गया? तो मेरा यहाँ तो आ गया 57.5। क्लियर? अब मेरे को क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन। अब कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मुझे D1 और D2 निकालने पड़ते हैं। ठीक है, D1 और D2 कैसे निकलता है? D1 का फॉर्मूला क्या होता है? कंबाइंड मीन में से x1 बार को माइनस, कंबाइंड कितना है? 65, और x1 का कितना है? 70। -5 आ गया, कोई प्रॉब्लम? D2 निकालना है। D2 निकालने के लिए x12 माइनस x2 बार, तो ये 65 है, और ये कितना निकला था अभी? 57.5। ये कितना आ गया? 7.5। क्लियर है? अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा दे। कौन सा? कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का। क्या होता है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का? √n1 σ1 का स्क्वायर प्लस में D1 का स्क्वायर प्लस n2 σ2 का स्क्वायर D2 का स्क्वायर बाय में n1 प्लस n2। क्लियर है? कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, कितना दे रखा है? 7.03। 100 का दे रखा था ना। n1 पता है मुझे कितना है? कितना था? 60। और पहले ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता है, उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9। और D1 कितना आया था फर्स्ट? 5। 5 का स्क्वायर 25। n2 कितना है? 40। अब सेकंड का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है मेरे को, तो वहां पे क्या रहेगा? सिग्मा का स्क्वायर। और D2 कितना आया था? 7.5। उसको स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 56.25। और डिवाइड बाय 100, करो इसको सॉल्व। उमेश करो सॉल्व। अब देखो यहां तक आ गया, सबका सोल्व हो गया यहां तक। अब मेरे यहाँ पे कुछ और सोल्व होता नहीं दिख रहा, तो क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करो। क्लियर है सबको? आ गया ये आंसर? तो कौन सा ऑप्शन आंसर बन गया? और तो कुछ आसपास है नहीं इसके, तो 4 आ रहा है ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन आंसर बन गया? C। क्लियर है? अब देखो पेपर में ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, समझ आ गया? इसके बाद है 9th क्वेश्चन। हाँ बड़ा तो है, इतना बड़ा आता नहीं है, पर कुछ ना कुछ मतलब वैल्यू ज्यादा दे देंगे तुम्हें। पर सॉल्व इस तरीके से करना आ सकता है, ये पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व होगा। क्लियर है? ठीक है, 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में इफ टू सैंपल्स ऑफ साइजेस 30 एंड 20 हैव मीन्स, दोनों का मीन दे रखा है, तो सबसे पहला स्टेप कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकाल लोगे। इसके बाद हमारे को कह रहा है वेरिएंस दे रखी है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। आसान है क्वेश्चन उमेश। क्लियर है सबको? स्टैंडर्ड वेरिएंस दे रखा है, तो उससे स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। कर लोगे? कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, मैं सिर्फ बेसिक बेसिक कैलकुलेशन बता देती हूँ क्या क्या आएगा। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकाल लोगे तो वो आ जाएगा 57। ठीक है? D1 निकालोगे तो वो आ जाएगा तुम्हारा, वो क्या होता है? x12 बार माइनस x1 बार, वो आ जाएगा 2। D2 निकालोगे ऐसे ही, x12 बार माइनस x2 बार, वो कितना आ जाएगा? -3। ठीक है?
स्टैंडर्ड डेविएशन को जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ऊपर बन जाएगा 1280 और ये ऐसे 25.6, तो यहाँ कुछ ऐसे आ जाएगा 5.059, तो 5.06 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके घर पे देख लेना, नहीं हो तो कल प्रॉब्लम पूछ लेना। इसके बाद 10th क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया हुआ है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ो क्या कह रहा है। Find 10th क्वेश्चन देखो, द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैंपल ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी दे रखी है? 100। इसके अंदर हमने मीन निकाल रखा है, मीन कितना है? 40, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 5.1। एक सीए का बच्चा काम करता है ऑब्जर्वेशन पे, उससे गलती हो जाती है, वो क्या करता है, गलती से 50 ले लेता है इंस्टेड ऑफ 40। लेना उसको 40 था, पर क्या ले लिया? 50। क्लास में करा हुआ है ऐसा क्वेश्चन। जो गलत लेते हैं उसको क्या कर देते हैं? माइनस, और जो लेना होता है उसको क्या करते हैं? प्लस। तो मेरे को करंट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, ठीक है? क्लियर? तो देखो, मीन दे रखा है मेरे को, मीन का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो? एक्स आई, सिग्मा एक्स आई बार, सॉरी एक्स आई बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 40। मुझे सम पता है डेटा का कितना है? नहीं पता ना, तो सम तो मुझे निकालना ही पड़ेगा, और बाय में 100, तो यहाँ से सम मेरा कितना आ गया? 4000। अब देखो, इस सम के अंदर भी गलती हुई होगी ना, क्या ले लिया था उसने? गलती से 50, और लेना क्या था उसको? 40। तो ये सही सम कितना आएगा? 3990। इतना समझ आ गया? पक्का? अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकाला है उसमें भी गलती करी होगी उसने। क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला? अंडर द रूट एक्स आई का होल स्क्वायर बाय एन माइनस मीन का होल स्क्वायर, यही होता है। पता है सबको? अब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा था? 5.1। तो इसका स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, रूट हटाने के लिए, ये हो जाएगा। एक्स आई का स्क्वायर पता है मेरे को कितना है? यहाँ पे सिग्मा भी आता है, सॉरी। नहीं पता? तो सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, कोई प्रॉब्लम? एन पता कितना है? कितना है? 100। और मीन कितना है? 40। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 40 का होल स्क्वायर। ये समझ आया सबको? समझ आ गया सबको? अब यहाँ से एक्स आई स्क्वायर निकल जाएगा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर निकालो, क्या आएगा? करो कैलकुलेशन। 5.1 का होल स्क्वायर सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर बाय में 100 माइनस 1600, 1626.0 यहाँ आ जाएगा 162601 सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर। क्लियर है? इतना क्लियर है सबको? अब देखो, इसके अंदर भी जो उसने गलती करी होगी वो स्क्वायरों की गलती हुई होगी, तो मतलब 50 का स्क्वायर गलत ऐड कर दिया, और सही क्या ऐड हुआ होगा? करना होगा 40 का स्क्वायर, तभी मेरा सही एक्स आई स्क्वायर निकलेगा। क्लियर हुआ? न्यू समझ आया? इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 161701। अब मेरे पास सही सिग्मा एक्स आई स्क्वायर भी आ गया और सिग्मा एक्स आई भी आ गया। अब नया स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा, निकाल दो। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकल जाएगा? अंडर द रूट 161701, बाय में डाटा कितना था? 100, माइनस, और उसका सम कितना आया था? 3990। 3990 बाय में 100 और इसका स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम किसी को? डाउट है किसी को कोई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ के मत जाना। इसको सॉल्व कर लोगे तो बस 25 बचेगा और आंसर आ जाएगा 5। क्लियर सबको? लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 11th। क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ द अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ये बता रखा है क्लास में, अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन निकालने को बोलता है, तो क्या निकालना होता है? क्वार्टाइल डेविएशन। जब कभी भी तुम्हें बोलेगा अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन निकालो, तो क्या निकालोगे? क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकलता है? Q3 माइनस Q1 बाय 2। अब Q3 Q1 2 सब निकाल सकते हो, निकालो। डेटा क्या दे रखा है? बिलो 30। 40 से 49, तो 0.5 माइनस 0.5 ऐड करना पड़ेगा पूरे क्वेश्चन में, कर लेना।
7, 18, 32, 28 और 10, ये फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकाल दो सीएफ। करो सॉल्व इसको सारे बच्चे। आ गया ये? तेरा क्या है? अब Q1 निकालना आता है सबको? Q1 सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा 46.72। कर लोगे सॉल्व? Q1 आता है सॉल्व करना? ऐसे Q3 सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा 68.79। ये तो हम बहुत बारी सॉल्व कर चुके हैं। अब मेरे को क्या निकालना था? क्वार्टाइल डेविएशन। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1/2। क्लियर? इसमें बस पुट करना 68.79 माइनस 46.72/2, क्या आ जाएगा? 11.035। इसमें गलती टोटल 90 आ रहा है। कहाँ पर गलती हो गई? 60, ये देखो और देखो यहाँ? ठीक है 62 12 यहाँ 30, फिर 20 62, फिर 90 और 100। ठीक तो है? क्लियर है सबको? जब सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन आंसर बन जाएगा? ए। हो गया क्लियर? डिस्पर्जन चैप्टर कंप्लीट। ठीक है।